अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त अगर हम ये कहें कि बाइडन इंतज़ामिया और आने वाली ट्रंप इंतज़ामिया के दरमियान एक कंपटीशन चल रहा है। बाइडन इंतज़ामिया हर वो काम कर रही है जिसमें इमिग्रेंट्स के लिए जो आने वाले दिन हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन उसके बरक्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो आ रही है उनकी जानिब से जो नामजदगियाँ की गई हैं उनकी जानिब से ऐसी ऐसी तजावीज़ आ रही हैं जिसको सुनकर ये लगता है कि जैसे ही 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अपना इक़्तिदार संभालेंगे तो फिर इमिग्रेंट्स के बुरे दिन का आगाज़ वैसे ही शुरू होगा जैसे छू मंतर करते हुए कुछ भी हो जाता है। अब इस पर कुछ चीज़ें सामने आई हैं और एक ऐसी तजवीज़ सामने आ गई है और वो हॉटलाइन की तजवीज़ दे दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि भाई अगर आप अपने इर्द गिर्द कोई भी इमिग्रेंट्स देखते हैं और आपको उस पर कोई शक भी गुजरता है तो आप फौरी तौर पे काम कीजिए, उस हॉटलाइन पर पुलिस को रिपोर्ट कर दीजिए ताकि फौरी वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचे और पहुँचने के बाद उनको गिरफ़्तार कर ले और गिरफ़्तार करके डिपोर्ट करने का एक जो प्रोसेस है उसका आगाज़ कर दिया जाए। अब ये जो तजवीज़ है किसी ऐरे गैरे की नहीं बल्कि जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है इस काम के लिए जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया है, टॉम होमन, उनकी जानिब से ये की गई है और उसमें उनका कहना है कि वो एक ऐसी हॉटलाइन बनाना चाहते हैं जिसके मुताबिक अमरीकी शहरी मुबैना तौर पर जो भी कोई गैर दस्तावेज़ी जो है जो अनडॉक्यूमेंटेड जो है इमिग्रेंट्स हैं उनको रिपोर्ट करने का उनको इख्तियार दे दिया जाएगा और इस रिपोर्ट के साथ ही उनको डिपोर्ट करने का अमल शुरू हो जाएगा। अब इस पे दो चीज़ें हैं, एक तो ये तजवीज़ आ गई है, दूसरा इसको लेकर क्रिटिसिज्म का सामना भी उनको जो है वो सामना है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जिस पे कहा यह जा रहा है कि भाई ये एक आप ऐसा रास्ता खोलने जा रहे हैं जिसमें लोग जो हैं अपने साथ बैठे शख्स का अगर उसकी उससे नहीं बनती है तो उसका जीना वो दो भर कर सकता है। तो उसमें क्या होगा वो आपको सारा मैं इस व्लॉग में बता देता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप के प्लान हैं वो अब किसी से ढके छुपे नहीं हैं, वो बिल्कुल बड़े क्लियर हैं और उन्होंने ये कहा हुआ है कि भाई वो फ़ौज का जो है इस्तेमाल भी करेंगे, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का इस्तेमाल भी करेंगे, जिसकी झलक हम पहले 2 दिन पहले देख चुके हैं। जो फार्मर्स के ख़िलाफ़ वहाँ पर लेबर में जो लेबर के साथ हुआ है, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, तकरीबन 172 से ज़ायद लोगों को अरेस्ट किया गया उनकी वर्क प्लेस से जाकर, और ये जो ऑपरेशन किया गया था वो ऑपरेशन किया गया था बॉर्डर फोर्स और आइस की जानिब से, जिसमें ये यकीनी बनाया गया था कि इन लोगों को वर्क प्लेस से पकड़ा जाए। और उस पर खासे जो लोग हैं वो अपसेट भी दिखाई देते हैं, परेशान भी दिखाई देते हैं कि ये उनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो एक पूरे प्रोसेस के तहत वहाँ पर वो अपना काम कर रहे थे लेकिन वर्क प्लेस पे आकर उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये आप झलक देख चुके हैं इसका। ये वो कहते हैं कि एक ट्रेलर दिखाया गया है इंतज़ामिया की जानिब से और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो 20 के बाद जो कुछ होगा वो हम सब सोच सकते हैं कि वो क्या होने जा रहा है। तो उसके लिए जो है जो कहा जा रहा है कि जिसमें किसको रिपोर्ट करेंगे, वो कहते हैं कि यार हम जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में मुलविस हैं, लेबर ट्रैफिकिंग में मुलविस लोग हैं, इनको अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए वो एक हॉटलाइन बनाना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बड़ा क्लियर अपना प्लान दिया है जिसमें वो कहते हैं कि इस तरह क्रैकडाउन करना आसान होगा। ये पहली बार उनका एक प्लान में से एक और प्लान सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि जो भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं और वो अमेरिका में मौजूद हैं और वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको की जो तादाद है वो लाखों में है, मिलियन में है, और इन तमाम को वो अपने अपने कंट्रीज़ में भेजने के लिए जो ट्रंप के इंतखाबी वादे हैं उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। और इसमें वो कहते हैं कि भाई जो ट्रंप ने अपने इंतखाबी प्रॉमिसेस किए हैं उनको इसी तरह से ही पूरा किया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि क्या होगा। उसके अलावा जी उन्होंने मैक्सिको शुमाल में कनाडा के जो तक उन्होंने कहा कि जो उनकी कौम की सरहदें हैं वो उसके इंचार्ज हैं, तो इसलिए वो हर वो काम करेंगे जिसके तहत अपने मुल्क से इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को वो निकाल सकें। अब उसमें हुआ यह है, वो कहते हैं कि इसमें हर किसी को वो नहीं चाहते। वो कहते हैं कि सिर्फ उन लोगों को इब्तदाई तौर पे आप रिपोर्ट करें जिसके ऊपर आपको शक है या आप जानते हैं कि ये किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में ये शख्स इन्वॉल्व है, और उसका मकसद वो कहते हैं कि ये अपने लोगों की हिफाजत करना है, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है ऐसे लोगों से। अब इस पे
जो चीज़ें क्लियर हुई हैं, वो जो सामने डाटा है वो ये कहता है कि किसी भी क्राइम में मुलविस होने की जो तादाद है वो जो है इमिग्रेंट से ज़्यादा अमरीकियों की है। लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया बाजिद है कि जो फसाद की जड़ है वो इमिग्रेंट्स हैं जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर डेरे डाले हुए हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी बहुत से तरीके मौजूद हैं जिसके तहत आप आकर आगाह कर सकते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा जो दीगर एजेंसीज़ हैं उनके ज़रिए भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज हैं, आप उनको आगाह कर सकते हैं। FBI के जो फील्ड दफातर हैं वहाँ पर भी जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये अवामुन नास की, लोगों की सहूलत के लिए एक हॉटलाइन कायम की जाएगी ताकि वो लोग जो हैं उसमें जाके आसानी के साथ रिपोर्ट कर सकें। अब इस हॉटलाइन पर एक खदशे का इजहार ये किया जा रहा है कि आप जो ये काम करने जा रहे हैं, ये आप एक ऐसा जो है डोर ओपन करने जा रहे हैं जो प्रोफाइलिंग करेगा लोगों की, और मुख्तलिफ लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो ख़तरे में डालने का बायस बनेगा। अगर किसी की नहीं बनती है वो उससे मुतालिक रिपोर्ट कर देता है और इंतज़ामिया आती है उसको उठा के ले जाती है। भले आप उसको बाद में जांच पड़ताल के बाद छोड़ देंगे, लेकिन उसके लिए मसाइल आप पैदा कर चुके होंगे, तब तक वो बहुत देर हो चुकी होगी। तो इस पे को बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा लोगों की जानिब से। लेकिन वो कहते हैं कि जी गैर कानूनी तौर पे आने वाले जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का जो है वो फैसला हतमी है और वो शुरू भी हो जाएगा। उसके लिए अब आपने करना क्या है कि भाई अपना जो भी आपका वर्क परमिट है या फिर लीगल डॉक्यूमेंट है, कुछ भी ऐसी दस्तावेज़ है जो आपको लीगल करती है, वो आप हर वक्त अपने पास रखें, क्योंकि नाके लगाकर गाड़ियों में वहाँ पर भी गाड़ियाँ रोक रोक के चेक किया गया है जिसमें लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे गए, जिनके पास नहीं तो अरेस्ट भी हुए हैं। तो ये आज का हमारा वीलॉग था जी। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना फीडबैक देना मत भूलिए, और अगर जहन में कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।